वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। बहुत दिनों बाद एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 वीक्स के ब्रेक के बाद कोई पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं आई है, कोई भी मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं आई है। और इस बीच में मार्केट ने एक बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे की तरफ आया एंड नाउ इट इज एट दैट सपोर्ट लेवल। क्या यहाँ से ये ऊपर जाएगा या ये यहाँ से नीचे जाएगा, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी और सबके दिमाग में होगी कि अब क्या होगा मार्केट में। मार्केट इतना ज्यादा गिर चुका है, पहले गिरा, अच्छा खासा लॉस हुआ होगा, लोगों ने लॉन्ग पोजीशन कैरी नहीं किए होंगे, बट जब एक कंफर्मेशन मिला, एक अच्छा सस्टेनेंस मिला, उसके बाद बहुत लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करी एंड अचानक से मार्केट नीचे गिर गया। तो ये क्यों हुआ, ये एग्जैक्टली क्या था और अगला व्यू क्या है मेरा, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सो अब हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या देखने वाले, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले देखेंगे सेक्टोरियल एनालिसिस, क्योंकि अब मार्केट एक ऐसे सपोर्ट पे है जहां से कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छे चल सकते हैं और कुछ सेक्टर्स शायद से यहां पे स्टैग्नेंट रहेंगे या फिर कुछ नीचे भी आ सकते हैं। तो हमको सेक्टर जानना जरूरी है अगर हमको किसी स्टॉक को पिक करना है। तो उसके बाद में हम देखेंगे इस वीक के लिए हम कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, या फिर मैंने फ्राइडे के दिन कौन से स्टॉक्स में बाइंग करी। आज की इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स मैंने लाया ना, पर्सनली एंटर हो चुका हूं, होने वाला हूं नहीं, मैं ऑलरेडी एंटर हो चुका और सब में लॉन्ग हूं। अब मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर क्या दिखाऊंगा, मेरे लॉन्ग के टारगेट्स, मेरा स्टॉप लॉस और मैं कहां से शॉर्ट एंट्री बनाऊंगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी अलग है। हमेशा कैसे होता था, मैं वीडियो बनाता था, एनालिसिस करता था सैटरडे संडे और फिर मंडे को एंट्री बनाता था, बट इस बार नहीं, मैंने फ्राइडे को एंट्री बना ली। अब मैंने इस एनालिसिस को आप तक लाया। हो सकता है मेरी वो पोजीशन लॉस में होगी, हो सकता है मेरी वो पोजीशन प्रॉफिट में भी हो सकती है, एनीथिंग माइट हैपन। हो सकता है लो पे उठाया, हो सकता है कल ओपनिंग पे ही उठा लिया था, एनीथिंग माइट हैपन। बट डायरेक्टली मैं आपको इस लेवल से इसका आगे क्या फ्यूचर है ये मैं बताऊंगा आपको। और मैंने किसी में भी ऑप्शंस बाय नहीं किए हैं, नहीं मैंने किसी में इक्विटी बाय करी है, मैंने सब में फ्यूचर्स ही बाय करे। इसका मतलब जो स्टॉक्स हम आज देखने वाले थे यार, प्योरली फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक्स, मतलब इसके अंदर वॉलेटिलिटी एंड वॉल्यूम रहने ही वाला है। ओके, सो मार्केट का मूवमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ये सारी चीजें मूव होने वाली है। तो डायरेक्टली इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे विद सेक्टोरियल एनालिसिस और देखते हैं कौन से सेक्टर में एक अच्छी बाइंग आ रही है और कौन से सेक्टर में एक अच्छा सेलिंग लग रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो हमारा सबसे पहला सेक्टर है दैट इज ऑटो सेक्टर, और इसको 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो बहुत अच्छा एक डबल टॉप बना था, ये मैंने बता दिया था। उसके बाद सेल ऑफ आया, एक अच्छा बाइंग मिला हमको, बहुत अच्छा बाइंग मिला, बट यहां पे ये सस्टेन नहीं कर पाया। रीजन भी, पहले इसने यहां पे सपोर्ट लिया था, फिर जाके अप ट्रेंड दिया, अब ब्रेक डाउन दिया एंड दिस वाज अ रीटेस्ट, ऑटो सेक्टर फिर नीचे आ गया। अब आपके लिए देखने वाली लेवल कौन सी रहेगी, देखो मैं 2 चीजें बताता हूं, एक ये ट्रेंड लाइन एक है जो ब्रेक होने वाली है, और दूसरा ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, ये भी ब्रेक होने वाला है। अगर ये ब्रेक होता है देन ऑटो सेक्टर इज बेरिश, अगर यहां से सपोर्ट ले जाता है तो देन ऑटो सेक्टर इज बुलिश। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर ना एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन को मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करो। इसका ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, इसका ब्रेकआउट नहीं आ रहा है एंड अब ये ना, दिस इज द लास्ट सपोर्ट एरिया फॉर द एनर्जी सेक्टर। ये एनर्जी सेक्टर के लिए लास्ट सपोर्ट एरिया है, यहां से नीचे जाएगा देन ऑलमोस्ट बहुत बड़ा गैप है, मतलब वो बहुत बड़ा सपोर्ट जोन, मतलब पहला रेजिस्टेंस बहुत दूर है, यहां पे था पहला रेजिस्टेंस। सो यहां से फॉल आना इज वेरी बैड फॉर एनर्जी सेक्टर। अगर यहां से सपोर्ट लेगा तो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हमारे लिए ऊपर का ट्रेंड मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज एफएमसीजी सेक्टर, जो बहुत ज्यादा बेरिश हुआ है, बहुत ज्यादा बेरिश है एंड द लास्ट, मतलब बोलते हैं ना कि लास्ट रे ऑफ होप इज दिस एरिया। बाकी अब कहीं भी जाएगा इट हैज नो, मतलब यहां से नीचे जाएगा तो बहुत अच्छा फॉल मिलेगा, क्योंकि दिस इज द नेक्स्ट सपोर्ट एरिया एंड दिस इज द नेक्स्ट सपोर्ट एरिया, मतलब बहुत बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स के आसपास। बट अगर यहां से ये सपोर्ट ले जाएगा, अगर यहां तक आता है, यहां से सपोर्ट लेगा, तो दैट इज अ वेरी गुड बाइंग फॉर एफएमसीजी सेक्टर। अब आते हैं, और सारी चीजें ना मैं शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूं, एज ऑफ नाउ लॉन्ग टर्म में कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं और नहीं करना चाहता हूं। रीजन बीइंग, हर रोज किसी भी न्यूज बेसिस पे मार्केट अपना चल रहा है। सो एक चीज मैं जो हमेशा फॉलो करता हूं, दैट इज इंडियन मार्केट्स आर नेवर टेक्निकल और फंडामेंटल। इंडियन मार्केट्स आर 80% सेंटिमेंटल। लोगों के सेंटिमेंट्स हिलेंगे, मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। एनीथिंग that might cause damage to Indian economy
ये मार्केट को गिरा सकता है, ठीक है। या फिर जैसे ये ओमाइक्रॉन नया वेरिएंट आया, मार्केट फर्स्ट जब पहली इसकी न्यूज़ आई तब मार्केट गिरा, फिर एक अच्छा बाउंस बैक आया, कल गिरा और अब को न्यूज़ मिल चुकी है कि दिल्ली में इतने केसेस मिले, ये हुआ है। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, मार्केट सेंटिमेंटल है, बट जब भी मूव आने के बाद न्यूज़ आती है, दैट मीन्स दिस वाज अ डिस्काउंटिंग ऑफ दैट न्यूज़। सो दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक, दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ द न्यूज़, डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ द स्टॉक मार्केट। ये बहुत अच्छा बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं जरूर कोई वीडियो बनाऊंगा। बट ये चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आप चार्ट्स के ऊपर हो तो चार्ट्स विल इंडिकेट यू फर्स्ट। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ की न्यूज़ चार्ट्स के ऊपर मिलेगी रादर दैन कोई न्यूज़ चैनल या गूगल। तो न्यूज़ इज डायरेक्टली दिख जाएगा कि अगर इसमें न्यूज़ है तो अचानक से कोई बड़ा मूवमेंट आएगा, अचानक से वोलेटिलिटी आएगी, यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें कुछ ना कुछ तो मूव था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज ओके। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो अच्छे सपोर्ट जोन के ऊपर है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे ही आएगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दिनों से बेरिश ही है, डबल टॉप बनाने के बाद से उसने बहुत अच्छा एक बेरिश ट्रेंड ही पकड़ा हुआ है। सो अब यहाँ से अगर ये डबल बॉटम साबित होता है तो दिस विल बी अ गुड मूव, बट डबल बॉटम के लिए 5140 क्रॉस करना पड़ेगा एंड इट इज नाउ एट 4890। तो काइंडली उतना बफर अगर आप छोड़ सकते हो तो बाय पोजीशन बनाना, या फिर यू कैन गो विद सेल पोजीशन। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज आईटी सेक्टर। और आईटी में मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट आ चुका है, इट इज माय पर्सनल व्यू। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ जाए, बट दिस इज माय पर्सनल व्यू कि आईटी में ब्रेकआउट आ चुका है। सो अब आईटी अगर ऊपर जाता है तो इट इज अ वेरी गुड बाय फॉर मी। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज मीडिया, जिसने बहुत अच्छा बड़ा फॉल दिया, ब्रेकआउट दिया। और अगर ये यहाँ से अगर कल की कैंडल रेड नहीं बनती और एक सपोर्ट ले लेता तो दिस वाज अ वेरी गुड रिटेस्ट ऑफ द ब्रेकआउट, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल थी, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट करके ऊपर चला जाता तो आई वुड हैव मेड अ वीडियो स्पेसिफिकली ऑन मीडिया सेक्टर। क्योंकि मेरे को जब भी रिटेस्ट आता है ना किसी स्टॉक के अंदर, दैट इज वेरी, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। किसी भी डायरेक्शन में रहे रिटेस्ट रहेगा तो दैट इज अ वेरी गुड ट्रेड फॉर मी। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, क्योंकि मीडिया इज बेरिश तो इसके ऊपर आप छोड़ सकते हो, इट विल बी इन द रेंज। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज मेटल्स। मेटल्स ने एक ब्रेकआउट दिया जरूर था, ऑलमोस्ट अक्टूबर महीने वाला ब्रेकआउट है। उसके बाद यहाँ पे इसने एक बार ट्राई किया था बट सीधा सेल ऑफ आया। अब इन दो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 52420। एक मिनट, सबसे पहले सारी ड्राइंग्स हटाएंगे। दो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज दिस ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट आना जरूरी है, एंड सेकंड इज दिस एरिया। किसी भी डायरेक्शन में मूव आएगा, मेटल सेक्टर इज वेरी गुड। मैंने पर्सनली बाय किया हुआ है मेटल सेक्टर के अंदर, तो आई वुड से मेरे लिए तो मेटल सेक्टर इज अ वेरी गुड बाय। सेम विथ फार्मा। अब ओमाइक्रॉन की न्यूज़ आएगी, मैंने क्लियरली बोला था पिछली वीडियो में भी जो लास्ट मैंने रिकॉर्ड करी थी, ओमाइक्रॉन का न्यूज़ आएगा तो फार्मा एंड एफएमसीजी और डिफेंसिव में आईटी, ये चीज़ें चलेगी तो इसके ऊपर ध्यान रखना। ओके, सो जैसी न्यूज़ आती है ऊपर जाएगा, जैसी न्यूज़ नहीं आएगी नीचे रहेगा। तो इस रेंज के अंदर जब तक ऊपर नीचे खेलेगा। किसी भी एक डायरेक्शन में मूव आता है तो ऊपर की डायरेक्शन में अच्छा मूव मिलेगा, नीचे की डायरेक्शन में भी अच्छा मूव मिलने वाला है। अब आते हैं आज के लास्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज रियल्टी। और ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन के ऊपर ही बोलेंगे, नीचे जाता है तो वेरी गुड सेल, यहाँ से सपोर्ट लेता तो वेरी गुड बाय। ओके, सो इसी के साथ हमारा सेक्टोरियल व्यू कंप्लीट हुआ है। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक्स निकालेंगे। अब आज का जो स्टॉक्स का एनालिसिस है दैट विल बी प्योर रॉ एनालिसिस, क्योंकि मैंने मेरे ओपन पोजीशन से ला रहा हूँ आप तक, तो जो भी है मुझे भी एनालिसिस करना है कि भाई मुझे करना क्या है, डू आई हैव टू एग्जिट इट, डू आई हैव नॉट टू एग्जिट इट। ऑलमोस्ट मेरे पास 10 से 12 पोजीशंस ओपन है। इस वीडियो के अंदर मैं 5 पोजीशंस कवर करूंगा और बची हुई 7-8 पोजीशंस जो भी है उनका चार्ट्स विद एक्सप्लेनेशन मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के अपडेट करूंगा। तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे मेरी ओपन पोजीशंस मिलने वाली है। क्योंकि इट इज नॉट काइंड ऑफ अ थिंग कि मैं आपको टिप प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट मैं पर्सनली घुसा हुआ हूँ। और मैं बस इतना ही बोलूँगा आप सबको कि अगर आप उन ट्रेड्स को ट्रेड कर रहे हो तो मेरा लॉजिक समझो, और मेरे लॉजिक समझने के बाद ही ट्रेड करना। ओके, सो इसी तरीके से हमारा सेक्टोरल व्यू खत्म हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के स्टॉक्स के ऊपर। सो नेक्स्ट वीक के लिए ना मैंने बहुत सारे स्टॉक्स लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पहले स्टॉक के ऊपर आएंगे, दैट इज अल्केम लैबोरेटरीज। और 15 मिनट्स के ऊपर अगर हम आके देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न है जिसके बेसिस पे मैंने पर्सनली ट्रेड लिया हुआ है। ओके, सो ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न है जिसको मैं पर्सनली बहुत अच्छा मान रहा हूँ, क्योंकि इससे ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट। एंड सेम इज फ्रॉम द डाउन साइड। यहाँ से अगर इसको 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो बहुत परफेक्टली
बहुत परफेक्ट दिखेगा आपको, यू कैन क्लियरली सी, बहुत ज़्यादा परफेक्ट एक ट्रायंगुलर पैटर्न है। तो इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर मैंने अज्यूम किया कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें कॉल मतलब एक बाय पोजीशन बनाई है, एक बाय साइड में बैठा हूँ फ्यूचर्स के अंदर। सो अगर ये ऊपर जाता है देन ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दो, देन ही एंटर फॉर द टारगेट ऑफ 3440 एंड 3480, दो टारगेट्स आप ले सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस, जो मेरा पर्सनल स्टॉप लॉस है, दैट इज 3370 इज माई पर्सनल स्टॉप लॉस। बाकी आपको सेल करना है तो आपकी नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वेट फॉर 3370। अगर ये ब्रेक होता है देन दिस इज योर फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज योर सेकंड टारगेट, इजी 3220 एंड 3320 एंड 3280, ये दो टारगेट्स आपके इजी रहेंगे, बहुत इजी टारगेट्स है। ओके, सो ऊपर की तरफ भी मैंने टारगेट्स दे दी, नीचे की तरफ भी मैंने टारगेट्स दे दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस मैंने क्यों लिया है, अच्छा हाई बनाया था, फिर एक सेल ऑफ आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल ऑफ आया, यहाँ पे एक बॉटम बनाया और नीचे ऊपर जाके फिर नीचे आया है। ओके, और जब ये ऊपर जा रहा था यहाँ पे इसने गैप छोड़ा था, ये गैप अब ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। सो फॉर मी दिस लेवल विल एक्ट एज माई स्टॉप लॉस। ओके, टू बी प्रिसाइज इट इज 6855 इज माई स्टॉप लॉस, 6855 इज माई स्टॉप लॉस। इसके साथ मैं मेरा ट्रेड होल्ड करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 7000 एंड 7200। ये थोड़ा सा हो सकता है इंट्राडे में अचीव हो जाए, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा मैं मेरा टारगेट बढ़ाते जाने वाला हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू होल्ड दिस पोजिशंस टिल जनवरी एंड। हाँ, मैं जनवरी एंड तक इन पोजीशंस को होल्ड करने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिसंबर में काटूंगा, नहीं, मैंने जनवरी एंड की एक्सपायरी में ट्रेड लिया है, फ्यूचर्स मैंने जनवरी एंड के बाय किए। सो इन स्टॉक्स में मैं जनवरी एंड तक रुकने वाला हूँ, और जो भी मेरे को मूव आएगा दैट विल बी अ वेरी गुड मूव। ओके, सो दो स्टॉक्स हमारे हो चुके हैं, फर्स्ट इज एल्केम, सेकंड इज बजाज फाइनेंस। अब आते हैं थर्ड स्टॉक के ऊपर, दैट इज आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। अब इस स्टॉक के अंदर तो कुछ बोलने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस वाज अ वेरी गुड स्टॉक, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम न्यूज़ ये स्टॉक में सेल ऑफ आया है। तो आई एक्सपेक्ट यहाँ से एक अच्छा बाइंग मिलेगा, और आप क्लियरली देख सकते हो दिस इज़ अ वेरी गुड जोन। कभी सप्लाई जोन बनता है, कभी डिमांड जोन बनता है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड जोन। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा ऑन 1 आवर, नॉट ऑन 15 मिनट्स, 1 आवर पे अगर सस्टेन करेगा, देन it is a sell entry for you for the target of 2020 and almost 200। इन दो टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो। मेरा स्टॉप लॉस भी वही रहेगा, अगर इस जोन से नीचे सस्टेन करता है फॉर 1 आवर, आई विल एग्जिट माई ट्रेड। ऊपर जाता है 250 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड 270 विल बी द सेकंड टारगेट। ठीक है, इन दो टारगेट्स के लिए मैं मेरा ट्रेड होल्ड करने वाला हूँ। अब आते हैं फोर्थ स्टॉक के ऊपर, दैट इज ITC। अब ITC क्यों, दिस माइट बी द क्वेश्चन इन बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि ITC ही क्यों, जस्ट बिकॉज अब ITC इज लुकिंग वेरी गुड बाय और सेल। अगर इस जोन से नीचे जाता है, इस जोन से नीचे जाता है और सस्टेन करता है, तो इट इज अ गुड सेल फॉर 212 एंड 208। बट अगर यहां से ये सपोर्ट ले लेगा इस बारी, देन मार्क माई वर्ड्स 22, 24 एंड 230 एंड ऑलमोस्ट 240 इजीली आ जाएगा, 240 नहीं, प्रिसाइजली 238। हाँ, ये टारगेट्स इजीली आ जाएंगे अगर यहाँ से ये स्टॉक सपोर्ट ले जाएगा। तो बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था, अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मार्केट फॉलिंग, द स्टॉक इज ऑल्सो फॉलिंग, दिस इज व्हाट हैपेंड इन दिस स्टॉक। सो मेरे लिए अगर इससे नीचे सस्टेन करता है 1 आवर, तो आई विल एग्जिट माई ट्रेड, और नीचे के मेरे दो टारगेट्स रहेंगे सेल साइड के, दैट इज 212 एंड 208। हो सकता है 208 माइट बी माई वेरी गुड बाइंग जोन, बट अगर ऊपर जाता है तो ऊपर के टारगेट्स मैंने क्लियरली दिए हुए हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज मारुति, जिसके अंदर यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। दिस एरिया इज अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया। ओके, इससे नीचे ही डबल बॉटम बनाया था और फिर ऊपर गया था। मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड रिटेस्ट लेवल ऑल्सो। अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है, अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे, तो यू कैन क्लियरली सी बहुत अच्छा कंसोलिडेट हुआ है ये यहाँ पे। ओके, सो फॉर मी दिस इज अ वेरी गुड बाय, मैंने बाय कर लिया है, एंड माई टारगेट्स आर 7400, 7600 एंड ऑलमोस्ट 7800 ऊपर की तरफ। नीचे आता है तो इससे नीचे सस्टेन करेगा फॉर 1 आवर, आई विल एग्जिट माई ट्रेड। 1 आवर की कैंडल क्लोज हो गया, आई विल एग्जिट माई ट्रेड। उसी हिसाब से मैंने मेरी पोजीशंस बनाई है कि अगर थोड़ी बड़ी नीचे बना देता है तो व्हाट माइट हैपन,
ओके, सो दिस इज व्हाट इज माय टारगेट्स इन मारुति सुजुकी। स्टॉप लॉस इज क्लियर कि इससे नीचे और हाँ वापस इस लेवल से ऊपर आएगा तो मैं बाय जरूर करूंगा, बट विद सम अदर कन्विक्शंस। हो सकता है तब मैं थोड़ी सी हेज कर लूँ पोजीशंस। ओके, सो दिस इज व्हाट वाज फॉर दिस वीडियो। अल्केम लैबोरेटरीज देख लिया हमने, बजाज फाइनेंस देख लिया, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस देख लिया, आईटीसी देख लिया, मारुति देख लिया। 5 स्टॉक्स हमने देखे हैं। इसके अलावा जो दूसरे पोजीशन मेरे पास ओपन है, इनके चार्ट्स और इनके लॉजिक्स मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट करूंगा। और अब हम आते हैं इंडेक्स एनालिसिस के ऊपर, देखते हैं इंडेक्स का मेरा व्यू क्या है। अब सबसे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, जो बहुत ही ज्यादा बेरिश है, एक्सट्रीम बेरिश। दिस इज नॉट नॉर्मल बेरिश, दिस इज एक्सट्रीम बेरिश। बड़ी 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 कैंडल्स बनाया है। ओके, सो अब देखते हैं कि एग्जैक्ट इसमें मेरा व्यू क्या है। लेट्स सी ऑन 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर ना एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, जो कल ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। बट अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे ऊपर मैं अगर आपको बोलूँ तो दिस एरिया इज वेरी गुड सपोर्ट जोन। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस एरिया में आपको बाय या सेल करना है। डोंट डू एनीथिंग इन दिस एरिया, आई विल मेक इट मोर प्रिसाइज सो दैट वी गेट द परफेक्ट लेवल्स। ओके, तो इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ से ऊपर जाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, देन यू टेक अ ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 1 आवर के ऊपर आके टारगेट्स बनाएंगे। ओके, अब यहाँ से अगर सपोर्ट ले जाता है तो 3600 एक छोटा सा टारगेट ले लेना। अगर 3600 एक छोटा सा टारगेट लेना, अगर इससे ऊपर जाता है तो ये पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट, इजी। और अगर नीचे आता है तो आई वुड से 35,200 पहला टारगेट लेना, उससे और नीचे आएगा तो 34,800 एक और टारगेट ले लेना। और अगर उससे और नीचे हमको मिलेगा, दैट इज इन द वर्स्ट केस सिनेरियो 34,400 विल बी योर टारगेट। सो इसी के साथ बैंक निफ्टी का व्यू मेरा पर्सनली कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर, और निफ्टी के अंदर देखते हैं कि 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे क्या दिख रहा है। सेम पैटर्न है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न है जो बैंक निफ्टी में था। रेंज ब्रेक कर चुका है। ओके, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट कि दिस लेवल विल बी रिस्पेक्टेड, और एल्स ये वाला जोन दैट इज आई वुड से 16,800 ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। 16,800 ब्रेक होगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था कि रिट्रेसमेंट है यहाँ पे। ओके, आई अगेन मार्केट यहाँ से अगर मैं लगाता हूँ तो दिस इज अ वेरी गुड रिट्रेसमेंट एरिया, कैन क्लियरली सी यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट है। ये रिट्रेसमेंट वाला जोन है। अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो वेरी गुड फॉर अस, एंड सेम एज फ्रॉम अगर यहाँ से भी अगर हम लगाते हैं तो दिस इज अ गुड रिट्रेसमेंट। तो फॉर अस एवरी काइंड ऑफ इंडिकेशन इज शोइंग कि 16,800 तक ही आ सकता है, इससे नीचे आएगा दिस इज द टारगेट। पैनिक आएगा, बड़ा सेल ऑफ आएगा, and this too will be the easiest target that will be achievable. Okay, but अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो what to do? Will come on 1 hour time frame. 1 hour time frame के ऊपर क्लियरली दिख रहा है, बड़ा 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 कैंडल बनाया, बड़ा सेल ऑफ आया है, सीधा सेल ऑफ है। ओके, सो आई वुड से let market sustain this level, let it close above 17,065. यहाँ इससे ऊपर क्लोज होगा this and this will be your targets. ठीक है, सेलिंग के लिए बड़े टारगेट दिए, जस्ट बिकॉज अगर सेल ऑफ आता है तो बहुत बड़ा सेल ऑफ आएगा। बाइंग आता है तो मैं पर्सनली आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ओके, सो इसी के साथ हमने टेक्निकल पॉइंट्स देख लिए, फंडामेंटल पॉइंट्स देख लिए और सारी चीज़ें देख ली। अभी बस इतना बोलूँगा, किसी भी न्यूज़ के बेसिस के ऊपर आप पर्सनल ट्रेड मत करना। न्यूज़ आ रही है, उससे बेनिफिट किसको ये देखना, उससे नुकसान किसको ये मत देखना। जस्ट बिकॉज वी थिंक दिस माइट गो डाउन बट इट विल शूट अप, यू कैनॉट प्रेडिक्ट। मैं पर्सनली बोलता हूँ कि मार्केट इज प्योरली अनप्रेडिक्टेबल राइट नाउ, क्योंकि दिस इज लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा रहा है। एफआई बेच रहा है, हर साल बेचता है, एवरी ईयर दे सेल। इस साल इन्होंने ज़्यादा पैसा लाया था तो ज़्यादा बेचा है। DI इज ऑल्सो बाइंग, एवरीबडी सीइंग एफआई इज सेलिंग, DI इज बाइंग, ये कोई नहीं देख रहा है। तो वो उनका गेम है, दैट इज देयर लॉजिक। वो क्यों बेच रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं, दैट इज देयर लॉजिक। अगर आपको चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है, अगर आपको फंडामेंटली दिख रहा है, अगर आपका लॉजिक सही जा रहा है तो ट्रेड ऑन योर लॉजिक, नॉट ऑन व्हाट पीपल आर डूइंग। हो सकता है वो प्रॉफिट कमा के जाए, हो सकता है वो लॉस कमा के जाए। आपका लॉस और प्रॉफिट आपके हाथ में। तो प्लीज़ किसी और के रिकमेंडेशंस पे, किसी और के एडवाइस पे, या कोई और ये कर रहा है इसके लिए हम ये करें, ये मत करना। ओके, सो विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।